पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने मुंहतोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया है और इस बात की आशंका और अनुमान तब भी लगाया जा रहा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आयोजित एक रैली में आतंक के खिलाफ साफ साफ और कड़ा संदेश दिया था। इस संदेश के बाद में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भारत इस बार आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा और ठीक वैसा ही हुआ। भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात्रि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान में घुसकर आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया तथा कई दर्जन आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। एक प्रकार से बड़ी कार्रवाई की है आतंक के खिलाफ। इस सारे मामले को लेकर पाकिस्तान बिलबिला गया है और इस बिलबिलाहट के कारण वो लाइन ऑफ कंट्रोल में अखनूर सेक्टर, बारामूला सेक्टर, उड़ी सेक्टर, पुंछ सेक्टर में भारी शेलिंग कर रहा है, गोलीबारी कर रहा है। इस सारे गोलीबारी का भारतीय सेना माकूल और मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। वहीं इस सारे मामले को लेकर आज गुरुवार को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित हुई, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह जारी है। बड़ा बयान है, इसके साफ साफ संकेत निकलते हैं, इसके साफ साफ मायने निकलते हैं। यदि पाकिस्तान अपनी नीति और नीयत में बदलाव नहीं लाता है तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि यह विकसित भारत का एक रूप है जिसे सबने कल देखा है, पूरी दुनिया ने जिसे देखा है। भारत पहले किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि कोई भारत के सुरक्षा मामलों में सेंध लगाता है तो फिर उसे छोड़ता भी नहीं है, मांद में घुसकर मारता है। योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान है। वहीं इस सारे मामले को लेकर सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार और सेना का समर्थन किया है तथा उन्होंने कहा है कि वे सरकार के साथ में है और सारे मामले को लेकर पूरी दुनिया की नजरें फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच लगे हुए इस टेंशन पर टिकी हुई है। दरअसल पूरी दुनिया का कोई भी इस समय सूचना का माध्यम ले लीजिए, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया, हर जगह भारत और पाकिस्तान के टेंशन की चर्चा है। दरअसल 2 एटमी वेपन से संपन्न देश जब आमने सामने होते हैं तो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी खबर के रूप में सामने आता है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच में आज लगभग 1 घंटे की मुलाकात हुई है। इस मीटिंग में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई है। इस सारे मामले को लेकर जो तमाम प्रकार के रक्षा विशेषज्ञ इस प्रकार का कयास लगा रहे हैं कि आने वाले 48 से लेकर 72 घंटे बेहद क्रूशियल हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसको लेकर भारत के अंदर जो पड़ोसी राज्य हैं, जो सीमा से सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं, वहां हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। कल ब्लैकआउट तथा मॉक ड्रिल्स भी आयोजित की गई। पंजाब के अमृतसर के अंदर भी रात में ब्लैकआउट ड्रिल्स भी आयोजित की गई थी। सारे मामले को लेकर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया तथा भारतीय सेना चौकस और तथा तमाम जो अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां उनको रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा था, विदेशी दौरा था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। इस सारे जो हालात और परिस्थितियां जो बन रही हैं वो उन परिस्थितियों और हालात का आकलन करते हुए यदि देखा जाए तो इस समय भारत किसी प्रकार की अग्रिम उकसावे वाली कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन यदि पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता है, पाकिस्तान यदि अपने आप को संयमित नहीं रखता है, पाकिस्तान यदि भारत की जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपनी नीति और नियत को नहीं बदलता है तो ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। वहीं खबर यह भी निकल के आ रही है कि लाहौर में वाल्टन एयरपोर्ट के पास में धमाके की आवाज सुनी गई है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रावलपिंडी के अंदर भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इन ऑपरेशन सिंदूर तथा एक प्रकार से जो एक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों की जमीन खिसक गई है और एक प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो आर्थिक बदहाली से पहले से ही जूझ रहा था, जहां की माली हालत खराब थी, जहां लोन पर वो आश्रित था, वहां पर एक जंग के हालात में अपने आप को जब पाकिस्तान ने डाल लिया है। बहरहाल यदि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर भारत बिल्कुल चौकस है और भारत जानता है कि पाकिस्तान की नीति और नीयत हमेशा से कैसी रही है। ऐसे में भारत अपने तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के कारण, तमाम अपने सुरक्षा व्यवस्था के कारण अलर्ट मोड पर है। वहीं पाकिस्तान के अंदर तो हड़कंप मचा ही हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है तथा इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो माली हालत है वो अपने आप में इमरजेंसी जैसी हालत ही थी। लेकिन इसके बाद में जो एक जंग के मोड़ के अंदर दोनों देश जो आए हुए हैं, जहां भारत बेहद संयमित तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वहीं पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई कर रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर अपनी गोलीबारी भारी शेलिंग कर रहा है, जिसके कारण वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना बड़ा
सूरमा है, लेकिन उसकी वास्तविक हालत पूरी दुनिया को पता है। यदि पाकिस्तान अपनी नीयत और नीति में बदलाव नहीं लाता है तो याद कीजिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने दिया है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। शुक्रिया।